बंद है, तो हम चाह रहे हैं कुश्ती को एक सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से, जैसे ओलंपिक में कुश्ती के 2 राउंड होते हैं, 3 मिनट के 6 राउंड, हम कोशिश करें। और अगर 12-15 बच्चे करके दिखाओ आप, कुश्ती क्यों स्टार्ट होता है? कुश्ती एक लंगोट आता था 5 रुपये का, 7 रुपये का, कभी माँ ने सीख दिया, कभी बहन ने सीख दिया, इतने डिफरेंट चीज़ें करेंगे। तो देखो, अब मान लो कि मैं इस एज में कुश्ती करूँगा, तो 50 रुपये नॉर्मली बोलेंगे भैया ये थोड़ी होना है खेलने, ये थोड़ी करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। रेसलिंग में कन्वर्ट किया इंडिया के लिए एमेच्योर रेसलिंग खेल के, तो मुझे मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना, यहाँ पे मुझे खेलने सौभाग्य मिला। तो इससे कुश्ती मैं व्यक्तिगत के साथ साथ कुश्ती बहुत आगे गई और कुश्ती बहुत फायदा हम्बल होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक हम्बल फैमिली से आया हूँ। हम देखते थे पैरों में जूते नहीं होते थे, बरसा किरा नहीं होता था, ट्रैक सूट तो बहुत बड़ी बात है, ये तो आजकल तो हर बच्चे के पास है, वो सब था नहीं। तो वहाँ से शुरुआत की। मुझे आज भी याद है कि जब सुशील ने मेडल जीता पहली बार 2008 में, तो उसने कुश्ती को जिंदा किया। अगर हम किसी लिए कुछ कर गए, जिंदगी वही है। तो हमने सोचा कि ढेर सारे बच्चों का इंस्पायरिंग यूथ का जरिया बने। अपने यहाँ पे टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट को एक्चुअली किस तरीके से बाहर आए, किस तरीके से उसको बाहर लेके जाए। क्योंकि देखो, इस देश में है ना, किसी देश की ताकत देखने में देश की ताकत दो ही चीज। और इसमें क्या है कि हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट यही है कि भैया हेल्थ प्रमोट करो, फिटनेस प्रमोट करो। आजकल हम देख रहे हैं कि नशा है या सोशल मीडिया है या बाकी चीज़ें हैं, वो उसका फ़ायदा है सोशल मीडिया का, मगर आज का यूथ उसको एक तरीके से डिसएडवांटेज हो रहा है उसका, भैया वो इसमें ज़्यादा है, स्पोर्ट्स में कम है। पहले 50 kg है, 57 kg है, फिर 65 प्लस है, 65 प्लस, तो उसमें खेल सकते हैं। तो वेट कैटेगरी यही है। कुश्ती का प्रो कबड्डी की तर्ज पर और आईपीएल के तर्ज पे आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे और क्या है पूरा? देखिए, अभी तो शुरुआत है। ये प्रो कबड्डी आईपीएल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। हम तो बहुत छोटे हैं। हम चाह रहे थे कि बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेके यहाँ से कुछ शुरुआत करें, और देखते हैं कि अगर ये चीज़ सक्सेस रही, सफल रही, तो आगे फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे और ढेर सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मौका मिलेगा खेलने का, जुड़ने का, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का, बदलने का। उसी के लिए बस हम प्रयासरत हैं। क्या स्वरूप रहेगा सर इसका? फॉर्मेट पूरा क्या होगा गेम का? पूरा फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट यही रहेगा, ओलंपिक स्टाइल रहेगा। जैसे हम जो बाहर कर रहे हैं तो 3 मिनट के 6 राउंड है, ओलंपिक में 3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। तो हमारा यही एक प्रयास रहेगा कि बच्चे यहाँ पे आएँ, खेलें, सीखें, वो देश के लिए भी खेले हो, नेशनल भी खेले हो, हर जगह खेले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक माध्यम बन सकते हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म देने का। अभी कितनी टीमें रहेंगी सर? अब नहीं, अभी टीमों वाली सिचुएशन बाद में आएगी। अभी हम डिफरेंट जगह करेंगे, यूथ को एक वो करेंगे, मतलब कि कहाँ के यूथ में, मतलब एक यूथ को सेलेक्ट करेंगे कि ताकि आगे ज़्यादा मैच हो तो यूथ उनमें खेल सके, उन्हें अपना करियर बना सके। वाराणसी की बात की जाए, यहाँ कहाँ पे शुरुआत किया जाएगा इसका? वाराणसी का जैसे कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो ये अभी इसका जो शुरुआती मैच होंगे वो होंगे एक अपना काशी कृषक इंटर कॉलेज है, वहाँ पे इसकी शुरुआत होगी। और हाँ, और इसके 12 तारीख को इसकी वेट वगैरह होंगे, 13 तारीख को इसके मैच होंगे। वेट कैटेगरी की बात की जाए तो क्या क्या रहेगा इसमें? वेट कैटेगरी 3 हमने मेल में रखी है और 3 फीमेल में रखी हैं। जो अपना नॉर्मली वेट कैटेगरी होती है, जैसे वो नेशनल खेलते हैं या स्टेट खेलते हैं, वैसे 3 कैटेगरी रखी है। उसमें 7-8 होती हैं। हम शुरुआत थोड़ा छोटे से कर रहे हैं, तो 3 से रख रहे हैं। फाइनल मैच कहाँ होगा सर? ये यहाँ के तो फाइनल यहीं पे हो जाएंगे, बाकी ये चलते रहेंगे ऑल ओवर। फिर जब आगे हम जैसे जाएंगे धीरे धीरे तो फिर वो डिफरेंट जगह होता रहेगा। वर्तमान समय में कुश्ती का जो चल रहा है माहौल, बहुत उठा पटक चल रहा है, उसमें आप क्या देखते हैं, किस तरह से किधर हैं? मुझे लगता है कि जो वर्तमान टाइम पे जो कुश्ती का माहौल है, तो मुझे 1-2 महीने में मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें फिर से वापस सेटल हो जाएंगी। सब रेसलर्स अपनी प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, जो एसोसिएशन है वो भी एक अपना काम करेंगे। जैसे अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक एडहॉक कमेटी बनाई है या बाकी चीज़ें की हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, सारी चीज़ें फिर से सामान्य पटरी पे हो जाएंगी। सर, इससे लगता है कि पहलवानों का नुकसान हो रहा है, जो अभी विवाद चल रहा है? देखो, जब भी अगर घर में कोई चीज़ होती है तो पूरे घर का नुकसान होता है। तो अगर ये रेसलिंग के साथ चीज़ हो रही है तो पूरी रेसलिंग का नुकसान हो रहा है, नो डाउट। आपकी नज़र में क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें रिसोल्व हो जाएं, मैटर बिल्कुल सोल्व हो जाए, और उम्मीद करता हूँ कि सारा मैटर बहुत जल्दी ये मैटर ख़त्म हो जाएगा और सब वापस आ जाएंगे जो पहलवान हैं, जो बाकी हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ।
बतौर रेसलर संग्राम सिंह किस तरफ है, एसोसिएशन की तरफ से है कि खिलाड़ियों की तरफ से है? देखो जी, मैं तो एक खिलाड़ी पैदा हुआ था और खिलाड़ी मरूंगा। मैं भी एसोसिएशन में तो हूँ नहीं। मेरा ही मानना है कि जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले और इस तरह कोई मैटर होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पूरे मैटर के लिए अवेयर नहीं, मुझे पता नहीं कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे क्या बात हुई है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ और मैं न्यूज़ में जो आप सब जितना जानते हैं उतना ही मैं जान रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैटर जल्दी ख़त्म हो जाए। और मैं जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, इसमें मुझे दुख हो रहा है। उधर देखता हूँ वो छोटे बहन भाई हैं, इधर देखता हूँ तो मैंने एसोसिएशन के साथ काम किया है, तो दोनों में लग रहा है कि चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ख़त्म हो जाए जल्दी। बड़े भाई विभिन्न कुश्ती रेसलिंग एक जेंटलमैन गेम है। जैसे हम बोलते हैं कि आजकल क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, क्रिकेट भी गेम है, तो जेंटलमैन कुश्ती गेम है। ऊपर से सब जूनियर जो रेसलर हैं वो किसी ने तो मेरा कि किसी भी तरीके से आगे जाए, कैसे इसको आगे लेके जाए। ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटा सा किया, मैं एक छोटा सा रेसलर हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं इमेचर रेसलिंग में एक्टिव था, जब रेसलिंग चैंपियनशिप ये सब खेलते थे, तब इतना खेलों में इतना पैसा होता नहीं था कि एक बार तब भी फेडरेशन थोड़े सुबह से शाम तक ही करते थे कि किससे वीज़ा से मांगे, इनसे मांगे, तब ऐसे जाते थे। तब टारगेट ये होता था कि एक बार इंडिया रिप्रेजेंट कर लो, आगे जाना है, मेडल जीतना। क्योंकि हम सब उन घरों से शुरुआत करते हैं जो घर बहुत हम्बल होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक हम्बल फैमिली से आया हूँ। हम देखते थे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, ट्रैक सूट तो बहुत बड़ी बात है, ये तो आप सब था नहीं। तो वहाँ से शुरुआत की। मुझे आज भी याद है कि जब सुशील ने मेडल जीता पहली बार 2008 में, तो उसने कुश्ती को जिंदा किया। कुश्ती मतलब एक थोड़ी सी ऊपर पहुँच गई, आगे बहुत आगे चली गई। करने लगे तो कुश्ती को अखाड़े से फिर मैं उसको 5 स्टार लेके गया कि भैया वो पहलवान अचीवमेंट पहलवान को जानता नहीं था। आज भी इवन क्योंकि रेसलिंग कम टूर्नामेंट होते हैं तो कहीं वो पहलवान था भैया जो बिग बॉस में आया, पहलवान था जो उस शो में आया। तो प्रोफेशनल रेसलिंग में कन्वर्ट किया इंडिया के लिए एमेच्योर रेसलिंग खेल के। तो मुझे मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना, यहाँ पे मुझे गेम नेशनल वगैरह मिला। तो इससे कुश्ती मैं व्यक्तिगत के साथ साथ कुश्ती बहुत आगे गई और कुश्ती बहुत फ़ायदा हुआ। मगर अगर किसी को कुछ करते हैं ज़िंदगी वही है, तो हमने सोचा कि ढेर सारे बच्चों का इंस्पायरिंग का जरिया मैंने अपने आप में सपोर्ट करना। देखिए, रेसलिंग तो रेसलिंग ही है। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ इनका, WPWH का, यानी वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का। तो इनका मेन उद्देश्य यही है कि भैया किस तरह से युवा प्रतिभा को मौका मिला, किस तरह से वो स्पोर्ट्स में फिटनेस में आगे आएँ। और इनका सेम वही मौका रहेगा कि भैया इनको जितना हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे कि ये आगे आएँ, ये अपने राज्य के लिए खेले, देश के लिए खेले, आगे इंडिया के लिए खेले, मेडल जीते, सम्मान अर्जित करें। एक को कहते हैं ना कि हवन कहीं भी हो रहा हो तो कोई भी आहुति डालेगा उसको पुण्य मिलेगा। हम तो बस वही कोशिश कर रहे हैं। क्या ये IPL के तर्ज पर किया जाए? देखिए, IPL कोशिश तो यही रहेगी कि भविष्य में इसी तरह पे किया जाए, जैसे मगर अभी स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा। IPL को इस्टेब्लिश होने में मतलब 10-12 साल लग गए, तब उसके बाद IPL आज बहुत वन ऑफ द सबसे बड़ी लीग है। और IPL में क्रिकेट है, क्रिकेट को एक गांव के एक आम इंसान से लेके जो चाहे वो खेत में काम कर रहा है, कहीं पे भी क्रिकेट के रूल सब जानते हैं, रेगुलेशन सब जानते हैं। रेसलिंग के बारे में अभी उतना ह्यूज क्राउड नहीं है जो उसके सारे रूल्स जानता हो, जो सारी चीज़ जानता हो। तो हम कोशिश करें कि वो इसके बारे में जाने, इसके बारे में बात करे, इसके बारे में आगे वो करे। और मेन तो क्या है कि यूथ नशे से दूर रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं। जैसे मेरा भी मानना यही है कि मेन तो यूथ के लिए काम करना है। एक शहर से कितने खिलाड़ी लिए जाएंगे? जी, बस जितने खिलाड़ी भी, जैसे मान लो एक वेट कैटेगरी में आएंगे तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो निकाले जाएंगे। और फिर ये नहीं कि उसमें कोई बेहतरीन था वो हार गया है उसको मौका नहीं मिलेगा, आगे फिर से हम कुछ करेंगे उसको मौका मिले, उसका आगे बढ़ने का, उसका आगे जाने का जरिया बने, वो सब करें। देखिए, मैं कहूँगा कि जो वर्तमान समय में जो माहौल है रेसलिंग कुश्ती का, मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, उनको फिर से खेलने का मौका मिले, वो फिर से कैंप में आएँ, फिर से बाहर जाएं। तो इससे क्या है कि सारी चीज़ सेटल हो जाएंगी, तो पहलवानों को फ़ायदा होगा, कुश्ती को फ़ायदा होगा। जो वर्तमान कुछ चीज़ ऐसी हुई कि जिससे कुश्ती हमारी आगे नहीं, कुश्ती पीछे गई है। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसमें किसी गलती, किसका दोष है, मगर ये कह सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए खेल में। और खेल क्या है कि कहते हैं ना कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए।
तो हर मैटर को एक अच्छी भावना से निपटाया जाना चाहिए। संग्राम जी, ये जो खिलाड़ियों को इसमें बहुत बेनिफिट होगा। अभी इसको हटा दीजिए। हाँ होगा, खिलाड़ियों को एक सही प्रमोशंस मिलेगा, उनका 2 पैसे भी मिलेंगे, और उनको मेरे हिसाब से वो हर चीज़ में उनको वो फैसिलिटी मिलेंगी कि जैसे मान लो कि भैया उनको किसी चीज़ की तैयारी करनी है, वो बेहतर खेलेगा तो वो स्टेट भी खेलेगा, नेशनल भी खेलेगा, इंटरनेशनल भी खेलेगा। तो एक किस्म से क्या है कि उनको, जैसे हम तैयारी करते हैं किस चीज़ की और हमारे पास इतना फाइनेंशियल या कुछ चीज़ है नहीं, तो हम कहाँ से तैयारी कर पाएंगे। तो इसमें एक फाइनेंशियली सूटेबिलिटी तो आएगी, साथ में उनका अभ्यास का, बाकी चीज़ों का, उनको खेलने का मौका वो इसमें प्रोवाइड होगा। तो एक अच्छी चीज़ है। और ये तो है नहीं कि कोई हटके कर रहे हैं, ये तो सेम उनको मैट पे खेलना है, सेम उनका कॉन्सेप्ट है। भले ही जब ये बाहर होगा तो ये राउंड ज़्यादा है, ये मतलब ये वो है नहीं, यहाँ पे खेलेंगे तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं।